Hello class 4, this is your math subject and today we'll do your chapter number first. Chapter number first में students आपका revision exercise and आपकी exercise 1A हो चुका था. So आज हम exercise 1B करेंगे. So let's start with the exercise. See, आपको question number first इसमें given है students, select the correct answer. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको गिवन है द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज डैश विच एवर प्लेस इट ऑक्यूपाई इन अ नंबर. यानी कि ज़ीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा ही ज़ीरो रहता है, चाहे वो कहीं पे भी प्लेस हो जाए. चाहे वो टेंस में आए, वंस में आए, 100, 1000, कहीं पे भी वो आपका ज़ीरो प्लेस हो, आपका उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो हमेशा ज़ीरो ही होगा. तो ऑप्शन बी देखिए, ज़ीरो. आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 60,000 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 5 इज़ व्हाट. आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है. सो देखो, आपका 60,000 है, राइट. ओके, 60,000 हो गया आपका. देन 3,000. ओके, यानी कि आपका 60,000 3,000 को प्लस किया, बना ये 63,000. नाउ 700, राइट, एंड 5. अब आप एक चीज़ देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 10,000 की भी वैल्यू गिवन है, 1000 की भी गिवन है, 100 की भी गिवन है, बट टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है. टेंस को छोड़ दिया गया है और 5 गिवन है, यानी वंस की वैल्यू गिवन है. तो अब ऑप्शन से आप चेक करो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा. सो सी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 63,705. अब आप देख रहे हो ऑप्शन सी में जो टेंस का प्लेस है वो ज़ीरो है. ज़ीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपसे टेंस के बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया है, राइट. सो कम टू क्वेश्चन नंबर बी. नाउ सॉल्व द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स. ए आपका ब्लैंक है, फिगर गिवन है आपको 24,857. कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको ये चेक करना है, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए वंस प्लेस 100, सॉरी वंस टेंस 100, 1000 10,000, राइट. अब सी 10,000 में आपका क्या लाई कर रहा है, 2, करेक्ट. तो आप जहाँ पर आपका ये फर्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 2. 2 के बाद 10,000 तो ऑलरेडी है गिवन. नाउ प्लस, नाउ 1000 में क्या लाई कर रहा है, 4 लिखा आपने. देन 100 में लाई कर रहा है 8 आप लिखेंगे. देन टेंस में आपका 5 एंड लास्ट 7 आपका लाई कर रहा है वंस में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी का बी पार्ट देखो. 4,92,184. सेम चीज़ होगी. लैख में आप लाई कर रहा है आपका 4, 10,000 में लाई कर रहा है आपका 9, 1000 में आएगा आपका 2, 100 में 1, टेंस में आपका 8 एंड 4 आएगा आपका वंस में. ओके, नाउ सी क्वेश्चंस 37,085. ओके, अब आपको सेम चीज़ गिवन है यहाँ पर, बस ऊपर नंबर नेम्स में लिखा था, अब आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है. तो सेम चीज़ है, ये आपका एक तरह से 10,000 ही आपको गिवन है, 10,000 ही लिखा हुआ है ये आपका फिगर में. तो 10,000 में क्या प्लेस है कर रहा है आपका वैल्यू, 3, 1000 में 7, 100 में क्या प्लेस कर रहा है, नथिंग, ज़ीरो वैल्यू है ना. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ज़ीरो. ओके, 10 में आपका प्लेस कर रहा है, टेंस में 8 एंड वंस में 5, राइट. नाउ कम टू डी पार्ट. 6,92,141. 6 आप फिल करेंगे फर्स्ट बॉक्स में. देन आपको 9 गिवन है यहाँ पर, राइट. अब आपको मल्टीप्लाई बताना है क्या आएगा. अब देखो एक चीज़, 9 आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पे आता है 9, 10,000 में आ रहा है, राइट. 1 10 100 1000 10,000 लाख, राइट. तो आपका 10,000 में 9 है. तो आप यहाँ पर 9 आपको ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, 10,000. ओके, नाउ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000. इसी तरीके से प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ पर 100 गिवन है तो आपको क्या करना है, 1 बॉक्स में फिल करना है. ओके, नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि आपका 4 टेंस में लाई कर रहा है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो आपको गिवन ही है.
ओके, नाउ कम टू द ई पार्ट 93,455। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, ओपन करके अच्छे से, जैसे कि 90,000 जैसे आप बोलते हो ना उसी तरीके से लिखना है। 90,000 फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 90,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 8। ओके, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। नाउ फिल द टेबल विद द प्लेसेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब आपको जो ये डिजिट्स नीचे दी हुई है, नंबर्स जो दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कलर डिजिट, पिंक कलर से आपको डिजिट शो किया हुआ है। आपको इन डिजिट्स का प्लेसेस बताना है एंड प्लेस वैल्यू बताना है। तो सी क्वेश्चन ए पार्ट देखो, 17,362 में आपको 6 का प्लेस बताना है। तो आपका 6 कहाँ पर लाई कर रहा है, क्या प्लेस है 6 का, टेंस, राइट, टेंस प्लेस है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा 60। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। इसी तरीके से 12,430। नाउ इसमें 4 का बताएंगे आप, तो 4 का प्लेस है 100 पे आ रहा है 4 आपका, राइट। अब 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बनेगा आपका 400। सिमिलरली 6 का आपको बताना है प्लेस, तो 6 आपका लाई कर रहा है लैक्स में, राइट, लैक में लाई कर रहा है 6, तो आपका प्लेस हो गया 6 का लैक, एंड इसका प्लेस वैल्यू होगा आपका 6 लाख। ओके, नेक्स्ट 3 आपका लाई कर रहा है 10,000 में, राइट, 1000 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1000 में तो 2 आ रहा है ना, ऐसे होता है ना, 1s 10s 100 फिर 1000 देन 10,000, एंड आपका 3 लाई कर रहा है 10,000 में। सो आपका प्लेस यहाँ पर हो गया 3 का 10,000 एंड प्लेस वैल्यू हो गया 30,000। इसी तरीके से लास्ट आपका है 9,50,242। अब आपको ज़ीरो का इसमें प्लेस एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो ज़ीरो का प्लेस बताएंगे पहले। ज़ीरो का प्लेस क्या है 1000, राइट, ज़ीरो का प्लेस 1000 है, बट प्लेस वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम ज़ीरो का तो क्या निकलेगा, ज़ीरो ही निकलेगा, क्योंकि चाहे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी था ना कि ज़ीरो आपका कहीं पे भी प्लेस करे वो ज़ीरो क्या देता है, ज़ीरो आपको आंसर में ज़ीरो ही आएगा, राइट। नाउ कम टू 3, राइट द पीरियड प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कलर डिजिट। ओके, अब आपको यहाँ पर कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, आपको इन डिजिट्स में जैसे कि 5 कलर डिजिट है आपकी, इन डिजिट का आपको पहले तो पीरियड बताना है, फिर इनका प्लेस बताना है, फिर प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है। अब एक चीज़ आप ये समझ लो बच्चों, पीरियड क्या होता है। पीरियड होते हैं आपके, जैसे कि फर्स्ट पीरियड होता है आपका वंस का। अब वंस जो पीरियड है आपका वंस, इसमें 3 प्लेसेस होते हैं। 3 प्लेस कौन कौन से होते हैं, वंस, टेंस, 100, राइट, 3 प्लेस होते हैं ना। तो ये जो पूरा आपका वंस, टेंस, 100 है ना, ये आपका प्लेस कहलाता है, और जो ये पूरा ब्लॉक है वंस, टेंस, 100 का, इस तीनों को पीरियड बोला जाता है, राइट। अब एक आपका हो गया पीरियड वंस का, ठीक है, अभी हम सिर्फ पीरियड की बात करें, प्लेस की बात नहीं कर रहे। तो पीरियड आपका होता है एक वंस, ठीक है, वंस के बाद अदर पीरियड होता है आपका, नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका 1000 का, राइट। 1000 के बाद आता है आपका लैख के बाद फिर आपके करोड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये तो हो गया पीरियड वंस, 1000, लैख। ओके, अब वंस में जो प्लेस होते हैं वो होते हैं आपके 3, वंस, टेंस, 100। अब समझ में आया प्लेस और पीरियड में डिफरेंस। सो आपके प्लेस होते हैं वंस, टेंस, 100, राइट। इसी तरीके से जो आपका 1000 का पीरियड था उसमें 2 प्लेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, 1000 एंड 10,000। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट पीरियड आता है लैख, इसमें भी 2 प्लेस होते हैं, वो कौन कौन से प्लेस हैं आपके, लैख, 10 लाख, राइट। तो इस तरीके से आपको पीरियड एंड प्लेस फाइंड करना है। प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हो, और फेस वैल्यू भी आपको पता ही है। फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही फेस वैल्यू होता है। जो भी डिजिट के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसका प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वो खुद ही डिजिट जो होगी वो उसका फेस वैल्यू होगी, राइट। सो ए आपका पार्ट है 75,509। अब देखो 509, सबसे पहले हम इसका पीरियड बताएंगे। तो
तो आपका ये पीरियड कौन सा है, वंस का, राइट, पीरियड है आपका वंस, और इसका प्लेस क्या है 5 का 100। अभी समझ में आया, पीरियड है आपका वंस और पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100, और ये कौन सा प्लेस है आपका 100 प्लेस है। एंड इसका प्लेस वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपका प्लेस वैल्यू निकलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500। फेस वैल्यू है आपका 5 है तो आपका फेस वैल्यू भी 5 हो जाएगा क्योंकि वो डिजिट खुद ही फेस वैल्यू हो जाती है, राइट। इसी तरीके से आप बी फाइंड करोगे, जैसे कि 2 का अब इसमें आपसे पूछा गया है, तो 2 आपका पीरियड क्या कहलाएगा, 2 का 1000, 2 का पीरियड है 1000, एंड 2 का प्लेस क्या है, प्लेस भी 2 का 1000 ही है, राइट। एंड इसका प्लेस वैल्यू होगा 2000, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 2000, एंड फेस वैल्यू होगा 2। सिमिलरली आपको सी पार्ट एंड डी पार्ट करना है स्टूडेंट। सी पार्ट में आपको 9 का पीरियड बताना है। 9 का पीरियड है आपका लैख, 9 का प्लेस निकालेंगे तो वो भी आपका लैख ही होगा। प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको इसको 9 लाख प्लेस वैल्यू निकल जाएगा और फेस वैल्यू 9 ही रहेगा। इसी तरीके से डी में जो आपका 9 है जिसको आपको बताना है पीरियड, तो इसमें इसका पीरियड है वंस, राइट, पीरियड वंस है बट प्लेस टेंस है। प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90, एंड फेस वैल्यू 9 होगा आपका। नाउ कम टू क्वेश्चन 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ थ्रीज इन नंबर 325 316। आपको एक नंबर गिवन है, इसमें जितनी भी बार जहाँ पर भी 3 आपका प्लेस कर रहा है उनका आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले आप राइट से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100 से। तो एक जो आपका 100 में 3 आ रहा है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300। अब जो आपका एक लाख में 3 आ रहा है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो आपने दोनों थ्रीज का नंबर प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ कम टू 5, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नंबर्स जो गिवन है इसमें आपको सिर्फ 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ए पार्ट, देखो ए में आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर 2 बार 6 आया है। एक आपका 6 आ रहा है वंस पर और एक आ रहा है आपका 6000 पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वंस का आपने प्लेस वैल्यू निकाला, वंस वाले 6 का कितना निकला, 6 ही निकलेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। अब 1000 में जो लाई कर रहा है इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6000 निकल गया। अब 6000 प्लस 6 दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर क्या मिलेगा, 6006। इस तरीके से आपको बी पार्ट एंड सी पार्ट इसका करना है एंड डी पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड किया था देन प्लस कर दिया था, राइट। इसमें क्या करना है, 8 का फाइंड करना है, अब प्लस नहीं करना, डिफरेंस निकाला है यानी कि माइनस करना है। जैसे कि ए पार्ट में आपका 8 100 पे लाई कर रहा है और एक और जो 8 है वो आपका 10,000 पे लाई कर रहा है, राइट। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका 800 पे लाई कर रहा है इसका प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 800। इसी तरीके से जो ए पार्ट में आपका 10,000 पे लाई कर रहा है 8, उसका क्या निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 80,000। अब 80,000 माइनस में 800 कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। अब इसके जो बाकी के पार्ट्स है बी सी एंड डी स्टूडेंट, इनके मैंने आपको आंसर की दे दिए, तो घबराना मत कि मैम ऐसे बोले जा रहे हैं। सी यहाँ पर देखो आपके आंसर की है, राइट, सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर आपको सम करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस निकालना है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है। तो इसी तरीके से आपकी जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स व्हाट, एक्सपैंड करके लिखना, यानी कि उसको पूरा ओपन करके लिखना, खोल कर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है 41,684। नाउ सी 7th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको यही चीज़ पूछी थी ना, 41,684, इसको आपने ओपन करके यानी कि ओपनली लिख दिया, एक्सपैंड करके लिख दिया। 40,000
1000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 4। इसी तरीके से बी पार्ट था आपका 64,507 गिवन है, आपने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाला 60,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 7। अब यहाँ पर टेंस इसीलिए नहीं है कुछ भी क्योंकि टेंस का वैल्यू आपको 0 है। ओके, इसी तरीके से आप अपना सी क्वेश्चन निकाल लेंगे 7 लाख प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2। सिमिलरली 8 डी पार्ट 8 लाख प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 6। नाउ सी 8th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब जैसे आपने पहले क्वेश्चन में एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा था, अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म में जो गिवन है इसको शॉर्ट फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, प्लस करके लिख दो, सबको आंसर मिल जाएगा। आपको फर्स्ट का आंसर आपको मिलेगा 76,852, देन बी निकलेगा आपका 50,417। सी आपका क्या हो जाएगा, ये आपको 4 मल्टीप्लाई 1 लाख करेंगे यानी कि ये बना आपका 4 लाख प्लस 1 इंटू 1000 किया, ये 1000 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये 300 हो गया, 100 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 400 हो गया। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 4,01,304। ओके, नाउ डी पार्ट इज 6,89। That's it. So it's all about your exercise 1B। यहाँ पर आपके आंसर की भी आप एक बार चेक कर लो। आपका एक्सरसाइज 1B में ए एंड बी पार्ट्स थे। ए में आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। बी में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कैन सी, सेकंड पार्ट में आपको जैसे प्लेस वैल्यू एंड उसका प्लेसेस एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करने थे तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है स्टूडेंट। एंड आपका जो ये थर्ड पार्ट था इसमें आपको पीरियड, प्लेस, फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सारी ये चारों चीज़ें बतानी थी इन फिगर्स की, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करना था, यहाँ पे आपको चारों पार्ट्स के आंसर बता दिए मैंने, ए पार्ट, बी, सी, डी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जहाँ पे डिफरेंस बताना था वहाँ पर ए, बी, सी एंड डी पार्ट हो गया आपका। ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट पेज, 7th क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है, एंड 8th क्वेश्चन जहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करना था। सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क यही है आपका, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक। तब तक के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्दी आपसे मिलूँगी। सो बाय, टेक केयर स्टूडेंट।